अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज मैं बहुत बिज़ी हूँ, शदीद किस्म की। और ये घर में जो मेरे किचन में जो तरक पड़ी हुई है वो आज आप लोग देख लें। ये असली गंद होता है जब आपके घर दावत होती है और कोई बड़ी दावत होती है। सबसे पहले उठ के मैंने मसाला लगा दिया था चिकन को। मैंने वो बादाम छील के रख लिए थे खजूरों में डालने के लिए। फिर मैंने क्या किया कि मैंने चाय बनाई, सारा के लिए नाश्ता बनाया। और फिर मैंने यहाँ पे सलाद के पत्ते अलग किए। यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ अंडे बॉईल करके। ये मैं वो सैंडविच बनाऊँगी, उसका मसाला तैयार कर रही थी। अब इसमें चिकन डालनी है और एग वाइट डालना है। तो ये सब काम मैंने अभी तक किया था। फिर मैंने आमिर भाई को कहा कि पहले तो आप किचन साफ़ करें, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रही, पहले किचन साफ़ होगा फिर मैं आगे जो है ना चल सकूँगी। फिर मैं आ गई अपने डाइनिंग रूम में। मैंने कहा इसका मैं देख लूँ। इसको मैंने रात को क्या किया था कि सब डेकोरेट करके बर्तन में लगा के चली गई थी। ऊपर मैं अपना दुपट्टा फैला दिया था कि कोई मिट्टी शिट्टी ना जाए। इसमें मैंने क्या किया कि जो चीज़ जहाँ रखनी थी ना वो मैंने वहाँ पे पहले ही सोच के रख दिया। ये मैंने आपने देखे ट्रे पे मैंने फॉइल चढ़ा दी। जब फॉइल चढ़ा दो ना इस पर आप फिर वो रखो ना पकोड़े समोसे, तो वो बड़ी प्यारी लगती है, बड़ा नीट लगती है। अभी आप बनेगा ना, बनेंगे जब मेरे पकोड़े समोसे तो आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त लगेगा। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे थे आमिर भाई कौन है। आमिर भाई मेरे घर जो काम करते हैं, हेल्पर हैं, वो हैं। न्यू लोग जो हैं जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं वो कर लें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आंसर दूँ, क्योंकि काफ़ी ऐसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं आप लोग जो कि मैं पहले जवाब दे चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि मैं जब आई ना, ये किचन के बाहर वाली जगह है मेरी, अगर आपको पता हो, मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे ना बिल्ली एक बैठी थी, काले रंग की, नज़र आई है। बच्चा बेचारा जिसकी बिल्ली थी ना, ये पेट थी, वो बेचारा नीचे खड़ा हुआ ना मिन्नतें कर रहा, आ जाओ जंप लगा लो, मैं तुम्हें कैच कर लूँगा, प्लीज़ आ जाओ। और बिल्ली भी बेचारी परेशान, उसको भी समझ नहीं आ रही। मैंने उसे कहा ऊपर बेल बजा के कह दो तुम्हें मिल जाएगी बिल्ली। तो कहता है कि नहीं, ये वाले इस फ्लैट वाले लोग है ही नहीं, ये लोग चले गए हैं, ये खाली फ्लैट पड़ा हुआ है। अब पता नहीं बिल्ली बेचारी वहाँ कैसे पहुँच गई थी और बच्चा नीचे परेशान। 10 मिनट तो मैं यहाँ खड़ी रही कि इसकी हेल्प कैसे करूँ, फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं कहा चलो फ़ायज़ा जाओ किचन में, तुम्हारे घर दावत है, तुम यहाँ पे मत खड़ी हो। फिर मैं जब किचन में गई, और आपको पता है आज मेरे पे इतना प्रेशर है कि आज मेरी दावत है मेरे ससुराल वालों की, और सबको मैंने बुलाया हुआ है। मतलब बिलाल के जितने भी मामू खाला सब लोग आएंगे। और अपनी दावत हो ना अपने मेके वालों की, तो इतना आपको नहीं होती टेंशन या आपको प्रेशर नहीं होता। बस आराम से, बस जो भी हुआ हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेट भी तो अपनी बहनें उनको साथ लगा लूँगी, चलो। वैसे तो मेरी नंदे भी माशाल्लाह और देवरानी भी बहुत अच्छी हैं, बार बार वो कहती हैं कोई हेल्प चाहिए। लेकिन ये होता है कि आपको ये होता है कि हर चीज़ परफेक्ट हो। आप लोगों के साथ ऐसे होता है कि ससुराल और मेके की दावत की में जब आपकी फीलिंग्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इसमें मैं परेशान हुई होती हूँ, मुझे टेंशन होती है कोई चीज़ गलत ना हो, सब कुछ परफेक्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपल से सैंडविचेस बना रही थी, क्योंकि यही बच्चों को पसंद है, मेरे देवर के बच्चों को भी पसंद है, मेरे बच्चों को पसंद है। मैं अक्सर ये बनाती रहती हूँ। इसमें मायोनीज़ और क्रीम ज़्यादा सी डाली थी मैंने, उनको वो पसंद है। और बस इस पर चिकन और अंडा डाल के, और फिर सिर्फ हमने सलाद के पत्ते डाले थे। ये मैंने कहा कि एक ट्रे ये बना लूँगी, बच्चे शौक से खाते हैं। फिर यहाँ पर जब तक कटिंग हो रही थी, आमिर भाई थे एक और काम वाले थे, वो उनको मैं बता के गई कि आपने ये सारी चीज़ें कटिंग करनी है, क्योंकि कटिंग हो तो फिर आसानी हो जाती है ना। फिर मैं चली गई बाहर, हमारे घर के पास ही एक शॉप थी मिट्टी के बर्तनों की। अब यहाँ पे ना मुझे ये था कि जब मैं मिट्टी के बर्तन में चाट रखूँगी ना, तो फिर उसके साथ जो उसकी चटनियाँ है ना वो भी मिट्टी के बर्तनों में होनी चाहिए, फिर खूबसूरत लगेंगी। ये सोच के मैं यहाँ पहुँच गई मिट्टी के बर्तनों में। यहाँ पे जाके तो मेरा दिल करता है ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, इतने मज़े मज़े की चीज़ें। मैं कहती इस तरह स्प्रे पेंट करके इस वाले को मैं अगर करके वाइट पेंट करके ऊपर जो है ना इस पर शाइनिंग लगा के कितना खूबसूरत लगेगा। अभी मैं ये सोच रही थी तो बिलाल कहते हैं फ़ायज़ा घर में दावत है ना, यहाँ पे फिर दुकान इधर ही है, ये नहीं कहीं जानी है, दावत आज ही है, तो अभी आप घर चलें और घर में जाके काम करें। तो यहाँ पे फिर मुझे टॉयज़ नज़र आए, सारा के लिए मैंने ये उठा लिया, क्योंकि बचपन में मुझे इस तरह के बर्तनों से खेलने का बहुत शौक होता था। तो ये 100 रुपये का सिर्फ मिल रहा था, मैंने ले लिया। मैंने कहा चूल्हे वाला, और इस तरह का एक कप वाला सेट मुझे अभी भी याद है, बिल्कुल सेम मेरे पास बचपन में होता था। मैं हर वक्त कप में चाय डाल डाल के लोगों को देती रहती होती थी। और वहाँ पे जो मैंने डड्डू देखे ना, ये फ्रॉक्स जो थे मेंढक, मुझे इतनी क्यूट लगी। स्पेशली ये वाला मैंने वीडियो बनाई आप लोगों को दिखाने के लिए। मेरे ज़माने में ऐसे गले होते थे, और जब मैं इसमें चवन्नियाँ डालती होती थी ना पैसे, और वो जब निकलते होते थे इतने ढेर सारे कॉइन्स, तो इतना मुझे मज़ा आता था ना। ये देख के मुझे इतना बचपन याद आया। फ्लावर्स डाइनिंग रूम में रखने थे, वो भी मेरे पास नहीं थे टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, तो ये मैंने जाके ले लिए। बस ये करके मैं घर पहुंच गई। मैंने कहा अब जल्दी जल्दी से मैं बाकी काम करूं। तब तक चीज़ें मेरी जो है ना कट हो चुकी थी। अच्छा, यही होता है ना अफ्तारी में, अगर आपकी चीज़ें कटिंग हो जाए ना, आपकी चीज़ें दो मेन चीज़ें होती हैं, एक कटिंग जो फ्रूट चाट और चना चाट की होती है, और दूसरा बाद में जो बर्तन धोने वाले होते हैं ना वो,
ये दो काम हो जाए तो मेरे ख्याल से औरतें जो है ना फिर सब लोगों की दावतें करें, उन्हें कोई टेंशन ना हो। बस ये मसला सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे फिर कटिंग शुक्र है हो गई थी। यहाँ पे ये देखिए मैंने चटनी कैसे रेडी करके रखी है, एक में दही, एक में आलू बुखारा, एक में चटनी वो इमली की। लेकिन बाद में फिर मैंने दही वाली चेंज कर ली थी। दही मैंने बड़ी वाले मिट्टी के बर्तन में रख दिया था और इसमें मैंने फिर ग्रीन चटनी डाल दी थी। ये मैंने डिफरेंस कर दिया था। यहाँ पे जैसे जैसे मैं सेटिंग करती जाऊँगी ना वो आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। सैंडविच के लिए मैंने ऐसी प्लेट रखी थी क्योंकि इसमें सैंडविच जो लंबे लंबे से होते हैं ना तो वो इसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दरमियान में मैंने एक बाउल सा रखा था, मैंने कहा इस पर मैं ना सॉस डालूंगी। तो दो इस तरह के सैंडविच के मैंने तैयार किए थे और दोनों में मैंने सॉसेस डिफरेंट सॉसेस डाल दी थी ताकि बच्चे जो है साथ साथ सॉसेस भी खा लें। यहाँ पे आप लोगों ने कल की दावत जो ताहिरा बाजी की थी वो बहुत ज़्यादा पसंद की है। ताहिरा बाजी आप तो आज खुशी से समान ही रही होंगी, मैंने कमेंट्स पढ़े थे हर बंदा आपकी तारीफ़ कर रहा था। और वाकई जो है ना दिल से बनी हुई दावत है ना। मैं बताऊँ आप लोग कहते हैं ना कि आप बहनें बहुत अच्छा डेकोरेट करती हैं, बहुत अच्छा ये करती हैं। असल में हम लोग जो भी काम करते हैं ना वो दिल से करते हैं। तो अभी जो भी हमारे घर गेस्ट आता है ना हम उसके लिए दिल से कोशिश करते हैं कि जितना अपना परफेक्ट दे सकें ना 100%। ज़रूरी नहीं कि सबसे सबसे महंगी चीज़ें। आपने देखा होगा ये बर्तन जो मैं अभी मिट्टी के लाई हूँ ये 50 रुपये की एक कटोरी थी, लेकिन मैं स्पेशली गई सिर्फ ये लेने के लिए कि चटनी के साथ ही अच्छी लगेंगी। तो 50 रुपये की मैंने 3 ले ली। मेरे डाइनिंग टेबल पर देखें तो कोई बहुत महंगे बर्तन आपको नज़र नहीं आएंगे, ये नॉर्मल बर्तन। आप बर्तन लेने का मुझे शौक़ है कि मैं कभी ना कभी बर्तन महंगे लूँगी। जब मेरी यूट्यूब की इनकम होगी ना सही फिर मैं सबसे पहले बर्तन लेने जाऊँगी डाइनिंग टेबल के। ये बात आप लोग याद रखिएगा ये मैंने सोचा हुआ है। लेकिन फ़िलहाल जो है ना कम बर्तन जो कम चीज़ें हैं ना उनसे भी आप अच्छा डेकोरेट कर सकते हो और अपना माइंड लगा के। मैंने बताया था ना जो पौधे मैंने लगाए हैं वो पुराने पड़े हुए थे मेरे, जो ग्रीन ग्रीन लगाए हुए हैं वो मैंने उतार के लगाए। अच्छा यहाँ पे मेरे पकोड़े समोसों वाला टाइम आ गया था, मतलब इतना करीब टाइम हो चुका था कि मैंने जल्दी जल्दी से ट्रे अपनी सेट करनी शुरू की। अब ये ट्रे सेट होके कैसे लगेगी वो भी मैं आप दिखाऊंगी। एक प्लेट में मैंने कीमे के समोसे रखे थे और एक प्लेट में मैंने आलू के समोसे रखे थे। और अब ये मेरे समोसे ख़त्म हो गए हैं। अभी जो परसों दावत है उसके लिए फिर मुझे दोबारा से जो है ना अपना करना पड़ेगा। अच्छा ये देखें ये इस तरीके से मेरी ट्रे तैयार होगी थी। एक तरफ थे समोसे, एक तरफ थे पकोड़े और एक तरफ थी चीज़ पॉकेट्स थी। और फिर मैंने कहा कि मुझे लग रहा था कि सलाद के पत्ते अगर मैं साइड्स पे दोनों साइड्स पे रख लूँगी तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ऑलरेडी वैसे मैंने ग्रीन डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था लेकिन मुझे उसे थोड़ा सा इन्हेंस करने का दिल किया। यहाँ पे देखिए मैं कपड़े भी चेंज करके आ गई थी। मतलब जब आप फ्राई वाले आइटम स्टार्ट हो जाए रमज़ान में तो समझें कि बस मेहमान आने वाले हैं। तो बस बिल्कुल कोई 15 मिनट रह गए थे जिसमें मैं अपने कपड़े चेंज करके आ गई थी और मैंने ट्रेस पे ये चीज़ें जो है ना फ्राई आमिर भाई कर रहे थे और साथ साथ मैं जो ना सेटिंग कर रही थी। और यहाँ पे मेरी नंद है जिसने, इतनी कोई अच्छी नंद है, खाला की जो बेटी है, उसने मुझे कहा कि फ़ायज़ा बाजी आपको स्वीट डिश में बना के लाऊंगी। और मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ क्यों नहीं, ज़रूर बना के लाओ वो फिर इतने मज़े की 2 स्वीट के बाउल्स लाई थी, वो भी अभी आप देखेंगे। स्ट्रॉबेरी डिलाइट उसने बनाई थी। अच्छा कल आप लोग कहते सूफ़ले, मैं कल मजाक कर रही थी यार, मुझे पता है सूफ़ले का क्या होता है। मैं सोफ़िया जो कह रही थी, आप लोग मेरी बात को सीरियस ले जाते हैं, मैं बीच में बहुत कुछ मजाक में कह रही होती हूँ। तो आप ये याद रखें कि फ़ायज़ा जो है वो बीच में मजाक लाजमी करती है। और ये जो आप डेकोरेशन वाली बार का पूछ रहे हैं ये मैं कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ, नंबर भी शेयर कर चुकी हूँ। इंस्टा पे मैंने एक पेज से ली थी ये बार और उस पर मैं कभी कुछ लटका देती हूँ कभी कुछ लटका देती हूँ। लाइट्स मेरी एक ही हैं, अभी तक मैंने चेंज नहीं की। ये भी मैंने लेने जाना, चाइना मार्केट से मिलती हैं लाइट्स। अलबत्ता जो पौधे और ये जो मैंने लटका देती हूँ ना पत्ते शत्ते, ये मैं डिफरेंट अपनी मर्ज़ी से लटका लेती होती हूँ। अच्छा ये देखें मेरा डाइनिंग टेबल रेडी हो गया है और इसमें क्या क्या था, सैंडविच था और वो फ्राई आइटम्स थे, चना चाट था, सारी चटनियाँ थी उसके साथ, फ्रूट चाट था, फिर ये वेजिटेबल है, ये जो लंबी सी बाउल में बड़ी ग्रिल वेजिटेबल है, और ये वो स्वीट डिश है जो मेरी नंद लेके आई थी। अब जो मैंने ब्लेंडर मारा है वो भी आप देखें। बाकी तो दावत मैंने बड़ी सेट सारा कुछ कर लिया, लेकिन मैंने नहीं, आमिर भाई को मैंने टिशू दिया था। मैंने कहा आप डाइनिंग टेबल पे ना साइड से साफ़ कर दें, ज़रा सी चटनी गिर गई है। वो टिशू मेरे आमिर भाई ने वहीं जाके डेकोरेट कर दिया मैं बाद में मुझे याद भी नहीं रही, मुझे नहीं पता था कि टिशू वहीं पड़ा हुआ है। और वीडियो भी मैंने खुद बनाई अपने हाथों से, तब भी मुझे नज़र नहीं आया क्योंकि मैंने बताया ना कि मुझे प्रेशर इतना था दिमाग पे। बाद में अभी मतलब कि एडिटिंग करते हुए मुझे नज़र आया कि अल्लाह जी टिशू रोल उधर ही पड़ा हुआ था। लेकिन चलो कोई नहीं, ऐसा होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, इनको इग्नोर करना पड़ता है। वैसे खाना मज़े का हो ना तो फिर बंदा भूल ही जाता है कि टिशू पड़ा हुआ है क्या पड़ा हुआ है। बहुत अच्छा सेटअप है जी माशाल्लाह से। मैं तो ये बड़ा अच्छी लगा, चटनियाँ इस तरह पड़ी हुई है, बड़ा
मज़ा आ रहा है देख के, बस देखते रहो, खाना नहीं है। रोजा खुलेगा फिर खाएंगे। हाँ। फिर जैसे ही सब लोगों ने अफ्तारी करना शुरू की ना, तो मैंने बस थोड़ी सी अफ्तारी की और मैं किचन में आ गई। मैंने कहा अभी जो है ना पुलाव इस वक्त मैं साथ साथ रेडी करूँ। मैं हमेशा मसाला पहले डाल देती हूँ, फिर जब लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं ना, उस वक्त आके मैं यहाँ पे पुलाव बनाती हूँ। उसकी वजह ये है कि फिर सही फ्रेश बनता है। वैसे तो आमिर भाई बनाते हैं, लेकिन साथ साथ मैं ज़रूर उनकी हेल्प करती हूँ। जब दावत हो तो मैं अकेले नहीं, साथ ज़रूर हेल्प करती हूँ। अच्छा, ये एक बच्ची है, मेरी देवर की बच्ची है। देखें कितना प्यारा ड्रेस, मुझे इतना क्यूट ये लग रही थी ना, छोटी सी चल रही थी, करली करली बाल, उतना प्यारा कलर उसने पहना हुआ। तो मैंने कहा मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊँ उसके ड्रेस की। बहुत प्यारा ड्रेस था उसका। और यहाँ पे मैंने इसको काबली का टेस्ट देने के लिए, प्रॉपर काबली पुलाव नहीं बनाया था, लेकिन मैंने काबली का टेस्ट देने के लिए मैंने ऊपर गाजर और क्या कहते हैं, ये क्या होती है, ब्लैक किशमिश जो होती है, ये वाली मैंने ऊपर डाल दी। इसकी वजह से इसका इतना मज़े का टेस्ट था ना, चिकन क्यूब भी डाला हुआ था ना, तो बहुत मज़े का पुलाव बना था। इफ्तारी में एक चीज़ ख़त्म नहीं होती तो दूसरी चीज़ स्टार्ट हो जाती है। और पता नहीं सब लोग खाते भी हैं, और मतलब सबको ये भी नहीं होता कि हाँ ये क्या, एक चीज़ खा रहे दूसरी चीज़। अब पूरा चाय का जो है ना वो सिस्टम स्टार्ट हो गया। जैसे ही मैं खाना साथ साथ रख रहा था, तो आधे लोग कहते हैं नहीं नहीं हमने पहले चाय पीनी है। अब फिर मैंने पहले चाय का इंतज़ाम किया, और यहाँ पे मेरी फिर सास और मेरी देवरानी भी आ गई, तो उनका चलो हम भी तुम्हारी हेल्प करते हैं चाय बनाने। फिर हम लोगों ने चाय जल्दी से की और सबको पहले चाय दी, और उसके बाद खाना। आधे कहते खाना पहले खाना, आधे कहते चाय। मैंने कहा बस अब चाय पियो, क्योंकि अब आदमी कह रहे हैं चाय, तो आदमियों की पहले सुनी जाती है, जाहिर है। तो फिर उनकी वजह से सबको पहले चाय पीनी पड़ी। और फिर मैंने कहा चलो एंड में दोबारा चाय का एक सेशन कर लेंगे। जो खाने के बाद चाय पीना चाहता है ना, उसको चाय बाद में मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, क्या बात है फ़ायज़ा की। खाना रेडी हो चुका था, खाना लग चुका था। पुलाव था, चिकन रोस्ट था, वो वेजिटेबल्स थी, ग्रिल वेजिटेबल्स जो होती हैं, और क्या था, और क्या था, चिकन कढ़ाई भी थी, चिकन कढ़ाई भी थी। हाँ, चिकन कढ़ाई की रेसिपी भी आपको बतानी है। ये देखिए सारी लड़कियां जो हैं आके वीडियो शूट करना स्टार्ट हो गई थी। मेरे टेबल का उन लोगों को टेबल बहुत पसंद आ रहा था, कहते बहुत अच्छा आपने डेकोरेट किया हुआ है। अच्छा, मैं अपने अफ्तारी में बहुत कुछ रखा हूँ, तो खाने में बस एक दो चीज़ें से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, मैंने चिकन रोस्ट ऐड किया था, क्योंकि ससुराल वाले थे ना यार, आप रोस्ट के बगैर कैसे दावत कर सकते हो। और फिर खाना शाना खा के हम लोग बैठ के थे, जो हम बच्चे जिनमें मैं भी शामिल थी हम लोग लूडो खेल रहे थे, और मैं जीती थी इस लूडो में, मैं फर्स्ट आई थी इस लूडो में। ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। एंड सेशन हमने दोबारा किया चाय से। जिसने नहीं पी थी उसने पी, मुझे शुक्र है बनी हुई चाय मिल गई, तो मैंने शुक्र पड़ा यहाँ पे बैठी हुई चाय पी रही थी। व्लॉग एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।